उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और इस बार उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में बड़े दलों पर तो सबकी नजर है ही, छोटे दलों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के ये तमाम छोटे दल इस बार बड़ी भूमिका, बड़े दांव की तलाश में हैं। अजीत खरे हमारे सहयोगी इस बारे में हमें जानकारी देंगे। अजीत जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे तो कई मायनों में दिलचस्प होती है और इस बार भी मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा। अगर हम सिर्फ छोटे दलों की बात करें, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी हों, ओम प्रकाश राजभर हों या चंद्रशेखर आज़ाद रावण हों, इनकी भूमिका इस बार क्या होने जा रही है? देखिए, चुनाव तो अगले साल फरवरी में होने का ड्यू है, फरवरी मार्च में, और इस चुनाव के लिए अभी से सभी दल सक्रिय हैं। तो जो बड़े दल हैं वो तो सक्रिय है ही, पहले से बड़ी तैयारी कर रहे बड़े लेवल पे, लेकिन जो छोटे दल हैं उनकी अलग ही तरह की भूमिका आपको देखने को मिल रही है। और उनकी कोशिश ये है कि हम प्रेशर पॉलिटिक्स करें। वो प्रेशर पॉलिटिक्स इस सेंस में कि वो जो दल गठबंधन में हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, अपना दल है, जो एनडीए गठबंधन में है, जो योगी सरकार में मंत्री भी शामिल हैं उन लोग के, और राष्ट्रीय लोक दल, तो ये तीन दल जो छोटे हैं लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण हैं इंडिया गठबंधन के। तो वो उनकी पॉलिटिक्स अलग तरह की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे प्राप्त करें अपने भाजपा के बड़ा मेजर जो है उसके सहयोगी के साथ। और कुछ दल ऐसे हैं जो अभी कहीं नहीं है, जैसे कि ओवैसी की पार्टी जो है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो AIM जो है वो है, और इसके अलावा जो है दूसरी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की है, और इसके अलावा कई छोटी पार्टी जिनके नेता तो आप नाम सुना होगा, लेकिन उनके जो पार्टी उनका नाम शायद ना सुना हो, शमशाद मौर्य हैं, वो भी इस तरह के हैं। तो इन सब के दल की कोशिश है कि या तो हम किसी गठबंधन में आ जाएं और अपनी पावर बढ़ाए। तो इसलिए उनकी जो पॉलिटिक्स इस तरह की है कि वो दिखा रहे हैं कि हम मेरे पास इतना बड़ा वोट बैंक है और हमारे साथ आप आइए, न तो फिर आपको नुकसान होगा। तो वो इस तरह कूल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जो है इस तरह की मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी जो है कि जैसे आपको याद होगा, अभी उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी ने, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने, जिसका नाम जो है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है, उन्होंने, वो उसी पार्टी से सांसद बने थे चंद्रशेखर आज़ाद पिछले 200 चुनाव में थे, नगीना सीट जीती उन्होंने। तो इससे उनकी ताकत थोड़ी बढ़ी हुई है और उन पर दलित मुस्लिम थोड़ा सा असर भी है पश्चिमी यूपी में। अब उन्होंने 45 अपने प्रभावी तय किए, जो देर सवेर वो प्रत्याशी ही माने जाएंगे। तो वो एक तरह से उन्होंने दांव चला है ये। तो ये कोशिश की है कि अब देखिए, इसमें हमारे तो मेहनती प्रत्याशी होते उतार दिए, आगे भी उतारेंगे, अब जिसको साथ आना तो हमको साथ ले। तो एक तरह का ये खेल चल रहा है और आगे ये चले और आगे बढ़ेगा ये। इसमें समाजवादी पार्टी के खेमे में कौन सा छोटा दल है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो 2022 का चुनाव लड़ा था तो उसमें 3-4 अच्छे महत्वपूर्ण उनके जो सहयोगी दल थे वो थे, जैसे राष्ट्रीय लोक दल जो भाजपा के साथ चला गया, ओम प्रकाश राजभर पार्टी वो भी उनके साथ थी, वो भी इसमें भाजपा के साथ है, और एक दो थे अपना दल का मेराबादी था, वो तो उनके साथ अभी भी है। तो इस तरह देखे थे, लेकिन वो दोनों छिटक गए हैं। और अखिलेश का अब गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ लगभग तय है, और बल्कि तय पहले से अनाउंस हो चुका है। अब तो उनके सीटों की घोषणा करनी बाकी उनकी, लेकिन हालांकि सीटों में भी इनके बीच खींचतान चल रही है कांग्रेस में, तो अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो अभी कांग्रेस और सपा का है, और जहाँ तक सपा जो सबसे बड़ा घटक है और सब मुख्य विपक्षी पार्टी भी है उत्तर प्रदेश में, तो वो जो है, वो जो मेरी जानकारी उससे तो वो किसी कांग्रेस के अलावा किसी और छोटे दल के साथ वो गठबंधन करने के मूड में फिलहाल नहीं दिखती है। इसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है कि हम गठबंधन में ज़्यादा सीटें देते हैं और हमें उतना फ़ायदा नहीं होता है, उनको जितना फ़ायदा होता है, ऐसा उनका समाजवादी पार्टी का मानना है। तो अभी तो चुनाव में भी 3-4 महीने बाकी हैं, वो आगे देखें क्या क्या इसमें होता है। लेकिन फिलहाल वो इनके गठबंधन में कांग्रेस सपा है, और जहाँ तक कांग्रेस की बात है वो चाहती है कि बसपा भी इसमें आ जाए। वो कोशिश वो 2024 में कर चुके हैं और पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो बात बनी नहीं थी। तो अब जो है ये बसपा का तो अलग ही खेल चल रहा है, उस पर तो अलग मुद्दे बात है। लेकिन ये जो जहाँ छोटे दलों की बात है, तो इनकी समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस से है, और शायद 1-2 किसी छोटी पार्टी को वो ऐसे अपनी सिंबल लड़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है कि हमारा सिंबल हमारा है, प्रत्याशी तुम्हारा है, इस तरह करके कर सकते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा अजीत जी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स का एक बड़ा दौर देखा। अब उसमें जो दलित और मुस्लिम्स का जो गठजोड़ करके जो एक्सरसाइज हुई थी, उसमें BSP अब उतनी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र नहीं आ रही। आपको लगता है कि मायावती की जो विरासत है उसको चंद्रशेखर आज़ाद पूरा का पूरा भुना पाने की स्थिति में हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, वो भले ही आपको कमज़ोर लगे सीटों के लिहाज से, क्योंकि 1 सीट आई और पहले 0 भी आई, तो वो तो अलग इशू है। लेकिन ये मायावती के साथ एक उनका जो कोर वोट है, जो जाटो वोट उनका है, वो उनके साथ इंटैक्ट है अभी भी। और थोड़ा सा दलित का और जो वर्ग हैं, जैसे पासी है या और बिरादरी जो है वाल्मीकि हैं, वो उसमें कुछ सेन लगी है। जो चंद्रशेखर पार्टी जैसे जो थे जहाँ नगीना से चुनाव जीते, तो बड़ा उन्होंने वोट काटा उन्होंने वहाँ पे, और चुनाव भी जीते वो।
तो 24 के चुनाव में लोकसभा के। तो अब ये दलित तो इसमें वोट की सेंध तो लगने की तो कई दल कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी इवन लगी है कि दलितों में वोट बांटने के लिए, उनका पीडीए का नारा है। कांग्रेस भी इसी में लगी है। तो जाहिर बात है मायावती के लिए चुनौती है कि अपना कोसा वोट बैंक बचाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके वो सब पार्टी खत्म हो रही है या उनका वोट बैंक खिसक गया है। अभी भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है सीटों में भी तब्दील नहीं हो पाया कि आप 24 में देख लीजिए उनके परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही और विधानसभा चुनाव में भी खराब रही। तो इसलिए बीएसपी लगता है कमजोर है कि अपनी इतनी कमजोर है नहीं, अभी एक बड़ी खिलाड़ी बन के उभर सकती है। अगर यूपी की हम छोटे दलों का ही जिक्र कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, इसका प्रत्यक्ष रूप से क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा? कौन सा दल सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? देखिए ओवैसी की जो पार्टी है ओवैसी साहब खुद ही कह चुके हैं कि हमको गठबंधन में लिया जाए। कई बार इच्छा जाहिर कर चुके हैं इंडिया गठबंधन में आने की। और उनसे जो जहाँ समाजवादी पार्टी वो मानती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो उनको साथ देने हमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा, ना समाजवादी पार्टी और ना ही कांग्रेस। लेकिन फिर भी वो अपनी एक इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए या अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के लिए वो अपने इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जाहिर बात है उनकी पार्टी बिहार में पिछले आपकी चुनाव तो कुछ कर नहीं पाई, उससे पहले चुनाव में बिहार में 5 सीटें जीते भी थे और उनका हैदराबाद में अपना आधार है उस पार्टी का है, लेकिन वो महाराष्ट्र में भी 1-2 सीटें जीते हैं, फिर हारे फिर जीते, इस तरह उनका रहा है। अब उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी समय से पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई कामयाबी मिली नहीं है सीट के लिहाज से। इसलिए अब फिर उन्होंने कोशिश की है कि चुनाव आ रहा है तो वो करे। लेकिन जहाँ तक उनके प्रभाव की बात है, थोड़ा पश्चिमी यूपी में 1-2 पॉकेट में और थोड़ा पूर्वांचल में बलरामपुर है, इधर बस्ती है, गोंडा, वहाँ थोड़ा बड़ा मुस्लिम इनका समर्थन है ओवैसी की पार्टी का। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई बड़ा वो कुछ तो वो कॉन्क्रीट कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते। मुझे नहीं लगता कोई नुकसान करेंगे, क्योंकि मुस्लिम जो वोट यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट देता है तो ये देखता है कौन एक मुश्त वोट कौन नहीं एक मुश्त तो दे ही है, कौन बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है, वो अमूमन उसी पार्टी के साथ ही जाते हैं। अपनी उन्होंने 24 चुनाव में देखा कि वो या सपा या उसमें 22 विधानसभा चुनाव में देखिए तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, हरा सकती, जो भी है उनको मानना हो। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, कहीं कहीं उन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया और दूसरे बीएसपी को भी वोट दिया, कहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो वैसी पार्टी को नुकसान कर सकती है मुस्लिम वोट काटने के लिहाज से। चलिए, तो बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे दल भी बड़ा सियासी दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव करीब आते जाएंगे इन दलों की क्या भूमिका होगी। ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिसिस देखने के लिए अमर उजाला पर बने रहें। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।